संबल कार्ड का आवेदन करने के लिए हमें सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है। गूगल पर क्रोम ब्राउज़र पर आ जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है संबल कार्ड। तो आप इस प्रकार से आप यहाँ से जैसे ही सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसी वेबसाइट पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जो संबल कार्ड का ऑफिशियल पेज है खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस दिखा, ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पंजीकृत हेतु आवेदन करें। तो इसी ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले इसकी कुछ बेनिफिट हैं। तो यहाँ पे आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको समग्र आईडी देनी है, मेंबर आईडी, और इस प्रकार से यहाँ पे आपको परिवार आईडी दर्ज करनी है। इसके बाद में यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा समग्र खोजें। तो इसी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। तो आप जैसे इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो जो समग्र आईडी है उससे KYC ऑटोमेटिक कैप्चर कर लिया जाएगा। आपका डाटा इस प्रकार से कैप पॉपअप आएगा, आपको यहाँ पॉपअप पे ओके कर देना है। इसके बाद में आपका समग्र और आधार कार्ड में इस प्रकार से आपका जो डाटा है वो ऑटोमेटिक इस प्रकार से कैप्चर कर लिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल दिखाई जाएगी। इसके बाद नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको आवेदन प्रकार यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे असंगठित श्रमिक इसी वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे शिक्षा में आपने जितनी भी पढ़ाई की है, जितना भी आपका क्वालिफिकेशन है, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको नियोजन में आपको सबसे अच्छा है कि आप जो महिलाओं का आवेदन कर रहे हैं तो उनको नियोजन में आपको सबसे पहले यहाँ 14वें नंबर में मिल जाएगा सिलाई में नियोजन। इसके बाद में अगर आप सिलाई नियोजन नहीं है तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ 18वें नंबर पे मिल जाएगा खाना बनाने में नियोजन। तो इसी जो व्यवसाय और नियोजन को आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको इस प्रकार से नीचे आ जाना है। नीचे आपको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आयकर दाता है या नहीं। तो आपको यहाँ पे नहीं पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको नहीं कर देना है। इसके बाद में अगर आपके पास भूमि है तो यहाँ पे हाँ करेंगे, वरना यहाँ पर भी हम नहीं कर देंगे। इसके बाद में अगर आपके पति पत्नी पिता किसी भी सरकारी कर्मचारी हैं तो यहाँ पे हम हाँ करेंगे, वरना यहाँ पे नहीं कर देंगे। और नीचे दोनों सेक्शनों में यहाँ पे नहीं रहने देना है। अगर आप यहाँ करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, वरना यहाँ पे इनको छोड़ देंगे। इसके बाद में हमें नीचे आ जाना है। तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पे आपके सदस्यों की कुछ इस प्रकार से जानकारी दिखाई जाएंगी। यहाँ पे जितने मेंबर आपकी समग्र आईडी में है तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन, यहाँ पे आपको 3 टिक बॉक्स देखेंगे। तो यहाँ पर आपको टिक बॉक्स करना है और यहाँ पर भी आपको टिक बॉक्स करना है। इसके बाद में यहाँ पर भी आपको टिक बॉक्स करना है। तो इसी प्रकार से आपको तीनों डिक्लेरेशन को टिक बॉक्स करने के बाद यहाँ पर आवेदन संचारित करें, इसी ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। तो आपका आवेदन जो ग्राम पंचायत सक्सेसफुली भेज दिया जाएगा, इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद आपका संबल कार्ड जारी कर दिया जाएगा। आपको अपने ग्राम सचिव को कुछ दस्तावेज देने हैं और वेरिफिकेशन